सारिका का रिश्ता पक्का हो चुका था। मंगेतर के साथ कुछ ही दिनों में शादी होनी थी, लेकिन एक सरफिरे आशिक को यह बर्दाश्त ना हुआ और उसने घर में घुसकर सरेआम सारिका पर गोली चला दी। आशिक को उसके किए की सजा मिली, लेकिन क्या हुआ सारिका के मंगेतर का? शूट किया और तुरंत भाग गए। इस वक्त की बड़ी खबर, युवक ने लड़की को गोली मार दी। Man in one-sided love shoots a Delhi girl up. एक तरफा प्यार में पागल शख्स ने युवती को मार। दिल्ली में सन की आशिक ने लड़की को घर में घुसकर गोली मारी, हालत गंभीर। तो कहानी ही के पर्दे पर भली लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत नहीं देखी जाती। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और निदा फाजली का ये शेर हमारी आज की उम्मीद को बखूबी बयां करता है। उम्मीद की इस सीरीज में आज हम आपको एक ऐसी जिंदगी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने मौत को चकमा देकर, आसमानों के सीने को चीर कर, बादलों के परे अपने हौसलों से लिख दिया उम्मीद। और मैम वो इस स्पीड से आए हैं बस, और उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, बस मेरा ब्लैंकेट उठाया, दो थे और जिसने मुझे गोली मारी ना, मतलब उसके दोस्त ने कहा इसे ठोक दे, बस ये मैंने लास्ट सुना है कि ठोक दे। इसके बाद मैम मेरी मतलब उसके बाद उन्होंने ना कोई सवाल मुझसे किया ना कुछ किया, बस शूट किया घर पे सो रही थी और शूट किया और तुरंत भाग गए। सारिका केम टू अस इन मिड ऑफ 2021, तो तब इसको 8-9 महीने हो चुके थे स्पाइन इंजरी हुए और स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी डैमेज था। मतलब शी क्वालिफाइड जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉर्ड इंजरी, जिसमें कि आपका पूरा डैमेज नहीं हुआ है, बट इसकी कंडीशन वो ख़राब थी कि इसके हिप जॉइंट के अंदर थोड़ी बहुत ताकत थी जिससे हल्का सा ये अपना हिप को मूव कर सकती थी, बट नीचे नी और एंकल जो तीनों जोड़ चाहिए चलने के लिए उनमें ताकत नहीं थी। इसकी पावर इतनी भर थी कि ये बेड पे खुद को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर ले, बट बाकी मूवमेंट्स और पॉसिबल नहीं थे इसके लिए। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज में ब्लैडर पावर इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए कैथेटर पे रहना पड़ता है, डायपर पे, तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक तरह से काफ़ी बड़ी डिसेबिलिटी मान सकते हैं। वो दिन बहुत बुरे थे, तो जिससे कि पैन में मतलब डॉक्टर ने कह दिया था मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके का उधर टूट गई थी कि पता नहीं मैं आगे होंगी या नहीं होंगी। तो फिर हमने डॉक्टरों को दिखाया काफ़ी, तो मतलब 2-3 डॉक्टर ने तो कहते साफ बोल दिया था। जब मेरा इलाज होता एक डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि आप इन्हें मत बचाओ, मेरी सिस्टर को साफ बोल दिया था कि आप मत बचाओ, ये बेड पे ही रहेंगे। आज की उम्मीद यानी सारिका, एक वक्त में पूरे घर को अकेले संभाल लेने वाली ये लड़की अचानक एक दिन बिस्तर पर आ गई। जिंदा लाश होना क्या होता है, इस बात को सारिका से बेहतर और कोई बयान नहीं कर सकता। इतनी बुरी हो गई थी ना, मैंने तो एक बार सिस्टर को कह दी था बहन कुछ ऐसा इंजेक्शन लगवा दे कि जिससे अब मैंने रियलिटी में बोलते थे कि अब मेरे को नहीं करना, मतलब तो मेरी सिस्टर ने कहा तो मेरी इतनी हिम्मत हार क्यों रही है, मतलब मैं अब बहुत टूट चुकी थी मैम की, और मेरी मम्मी की इतनी एज नहीं है कि वो अब मेरा करे। मेरी मम्मी को फीड्स पड़ते हैं, ठीक है, उनको कई बार मेरे आगे मैम फीड्स पड़े, मतलब ये देख लो मम्मी उतने गैप में है, उन्हें फीड पड़े बट मैं उन्हें नहीं उठा पा रही। इससे बताओ उस दिन जो मेरा दिन था ना, उस दिन के बाद मैं बहुत टूटी थी कि मम्मी वहाँ गिरी हुई है और घर में कोई नहीं था, भाभी गई हुई थी, भाई नहीं था, कि मैं क्योंकि मेरा कुछ नहीं था, लेटिंग में थी, मैं कंट्रोल नहीं था कि मैं उनके पास जाऊँ। मतलब ये सोचो कि उस टाइम एक बेटी पे क्या मूवमेंट होती है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बहुत बोला बहन बस अब मत कर, अब मतलब तू मेरे को कुछ इंजेक्शन लगवा दे, कुछ भी ऐसा कर दे कि मेरे को नहीं। मेरी सिस्टर ने नहीं तुम ठीक हो जाएगी कोई नहीं, मतलब वो मुझे बोलते रहे, लेकिन अंदर से मैम मेरे को टूट चुकी थी। मैंने हर डॉक्टर से मैं चुप रहती थी, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी कि सर मैं चल पाऊंगी, सब मुँह पे ही कहते थे कि नहीं। इसका ट्रीटमेंट के लिए जो हमने डिसाइड किया था दैट वाज न्यू ट्रीटमेंट जिसको हम साइबरडाइन बोलते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट के कोर में साइबरडाइन का ही मेन रोल रहा है।
बट साथ में और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन भी यूज़ किया गया। तो साइबरडाइन इज़ जिसको हम HAL बोलते हैं, हाइब्रिड असिस्टिव लिम्ब की मैन मशीन कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक रोबोट आप पहनते हैं, उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं और आप चलने का सोचते हैं। जो आपकी सोच है, आपके ब्रेन की जो थॉट है चलने की, उसको रोबोट रीड करके वो चलता है और आपकी जो टांगों की मूवमेंट है वो ब्रेन फिर से सीखता है। तो एक तरह से दिमाग सोचता है चलने के लिए और दिमाग ही सीखता है चलने के लिए। तो ये नया रास्ता बनता है। तो इम्प्रूवमेंट इसमें शुरुआत में 4-5 दिन में हमें उसमें फ़ायदा दिखना शुरू हो गया था। और क्योंकि इसका डैमेज स्पाइनल कॉर्ड का इतना ज़्यादा है कि जहाँ पे आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट की पावर चाहिए सब जॉइंट मिला के, इसकी पावर सिर्फ 6 पॉइंट की थी। तो जिसमें कि चलना इस बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो उसके बाद धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते एंड उसके साथ में और ट्रीटमेंट ऐड किए गए इसकी बैलेंसिंग के लिए और ब्लड बाउल कंट्रोल के लिए। इसमें हमने फिर एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी जो लेटेस्ट है, दैट इज़ नॉन इन्वेसिव स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। मतलब कि आप स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और एक डिवाइस से वो स्टिमुलेट करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की नसों के अंदर वो करंट पहुँचे तो दिमाग रीड करता है फॉर यूरिन एंड स्टूल कंट्रोल। तो धीरे धीरे इसका ब्लड बाउल कंट्रोल उससे बेटर हुआ। इनफैक्ट साइबरडाइन से भी नोटेड है कि जब दिमाग से आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर होती है, ना सिर्फ कि चलना। तो उसके बाद इस स्टेज पे पहुंच गई विद इन 100 डेज़ की ये खुद से उठ के विद द हेल्प ऑफ वॉकर ये कम से कम भी 10-15-20 मिनट आराम से चल सके। इसको वॉकर इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी सेंसेशन पाँव में होश उतना ज़्यादा नहीं है, पैरों में, टांगों में आ गया है इसको होश, बट पैरों में उतना ज़्यादा होश नहीं कि बैलेंस पूरा बना सके। और ये ट्रीटमेंट में कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं हम लोग एंड ना कोई सर्जरी का रोल है। तो इट इज़ ऑल नॉन इन्वेसिव जैसे बोलते हैं बाहरी तकनीक से। बट मेन रोल इसमें टेक्नोलॉजी का है। द थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। बट मेनली अगर ये टेक्नोलॉजी एक दिमाग को एक जो इनपुट मिलना है मशीन से, वो सबसे मेन चीज़ है। एंड इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को व्हील चेयर से उठने के लिए दिस इज़ द लेटेस्ट, मतलब जैसे टेक्निकल लीप जिसको बोलते हैं कि एक नई पद्धति, एक नई टेक्नोलॉजी, एक जो हम कर रहे हैं उसका इम्प्रूवमेंट नहीं, एक ऑल टुगेदर न्यू टेक्नोलॉजी एक तरह से माना जाएगा इसको। आज मैं इतना अपने लायक हो चुकी हूँ कि मैं किसी पे इतना डिपेंड नहीं हूँ कि मैं एक होता है कि कुछ भी हो मैं अपना कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत मैं अपना पार्लर भी धीरे धीरे शुरू करने लगी हूँ। तो मैं बहुत रिकवर हुई। मतलब ये जो बैठ पा रही हूँ, मैं बैठ नहीं सकती थी बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कोई हल्का टच भी कर देता था ना, मैं सीधा गिरती थी सीधा। और टचवुड मेरा बहुत कंट्रोल बैलेंस हो गया है। मतलब ये है कि अपना मैं काम कर लेती हूँ, कि ये नहीं कि मुझे डिपेंड है। पर हाँ, थोड़ा जो मेरा यूरिन वगैरह का वो अभी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन ये है कि अब मैं अपना वो करते चलने लगी हूँ। और इतना है कि मैं आज यहाँ आई ना, तो सचिन मतलब आगे भी मेरे को इतना यकीन है, तो सचिन सर आगे भी बहुत अच्छा कर देंगे। सारिका की इसी उम्मीद की जीत हुई। आज वो चल पाती है और अपने घर के लिए कुछ पैसे भी जुटा पाती है। अब आपकी जिज्ञासा को मिटाना भी हमारे लिए जरूरी है। तो सारिका के मंगेतर ने उसका साथ काफी समय तक निभाया, लेकिन वो परिवार और समाज के दबाव के आगे ज्यादा समय तक लड़ नहीं सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। और सारिका, वो तो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी होकर इतनी खुश है मानो उसके हौसले नहीं पंख निकल आए हों और सिर्फ चल नहीं उड़ सकती हो। उम्मीद से भरी ऐसी ही और कहानियों के साथ हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक आप हौसलों को बुनते रहिए और उम्मीदों के कांटों को चुनते रहिए। नमस्कार।